हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस भर्ती 2026 के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप लोगों की जो वैकेंसी की संख्या निकाली गई है 28,740 वैकेंसी है। और यहाँ पर आप लोगों को 10th के बिहाफ पे आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं देना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जो डेट है डिपार्टमेंट की तरफ से भी आउट कर दी गई है। इसके 20 जनवरी 2026 से आप लोगों के फॉर्म भरने वाले हैं। 20 जनवरी 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और आप लोग इसके जो 4 तारीख है, 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप लोग इतना विशेष थोड़ा ध्यान ये रखना फॉर्म फिलअप करते हुए, जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप लोगों का इनरोलमेंट, आप लोगों का जो मोबाइल नंबर होता है वो आप लोगों के यहाँ पर मांगा जाता है। आप लोगों के 10th में कितने परसेंटेज आए थे वो आप लोगों का यहाँ पर मांगा जाता है। नाम वगैरह, अपना स्पेलिंग वगैरह सब एकदम सही से भरना। और यहाँ पर आप लोगों की ये 3 चीजें कंपलसरी है। ओनली फॉर 10th के बिहाफ पे आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों के 10th क्लास में आप लोगों के चाहे 50% बन रहे हो, चाहे 60% या 70-80 के लमसम हो, तो आप लोगों को मैं ऐसे सर्कल बता दूंगा मेरे बताए हुए। अगर सर्कल से फॉर्म फिलअप करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस है। यार, जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा सर, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। आप लोगों को एकदम सिक्योर जोन बता देता हूं मैं यहाँ से, कि यहाँ से अगर फॉर्म फिलअप करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो लास्ट टाइम भी मैंने फॉर्म फिलअप करवाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, चलिए इसके ऑफिशियल अपडेट पे आपको लेके चलना चाहूंगा। और यहाँ पर आप लोगों के 10th के बिहार पे भर्ती निकाली गई है, सुनहरी भर्ती है। इस जो भर्ती की संख्या रहने वाली है वो ये है, आप लोगों की अपने स्टेट वाइज संख्या देख सकते हो कि कितनी भरी संख्या में आप लोगों के शेड्यूल 1 की निकाली गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। आप अभी तो शेड्यूल 1 की वैकेंसी है, शेड्यूल 1। और यहाँ पर आप लोगों की शेड्यूल 1 की, अभी शेड्यूल 2 की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जब ये फन की पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो शेड्यूल 2 की आप लोगों की भर्ती जून या जुलाई के मंथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी 2026 के अंदर। ठीक है, ये शेड्यूल 1 की है। तो आप लोगों के यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना है। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों का 10th में जो नंबर आप लोगों के परसेंटेज बने हुए हैं उसी के बिहाफ पे आप लोगों की मेरिट लगती है। यहाँ पर टोटल आप लोगों की, अगर मैं मेरिट की संख्या की बात करूं, टोटल आप लोगों की 6 मेरिट यहाँ पर डिपार्टमेंट की, 6 से 7 मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों की यहाँ पर रिलीज की जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को 6, अगर फर्स्ट में नहीं आता है तो सेकंड में आप लोगों का नाम आ जाएगा, सेकंड में नहीं आता है तो थर्ड में आप लोगों का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों की मेरिट बनती है। 10th में जितने नंबर बनने हैं आप लोगों के उतने ही बेस पे आप लोगों की मेरिट बनने वाली है। अपने स्टेट वाइज देख लेना वैकेंसी कितनी रहने वाली है। इसके जो टोटल वैकेंसी की संख्या आप लोगों को यहाँ पर मैंने बता दी है। टोटल आप लोगों की 28,740 वैकेंसी है और इस प्रकार से आप लोगों की संख्या रहने वाली है। ठीक है, तो गाइस ये अपडेट थी। और किस प्रकार से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी भरनी है वो भी बता देता हूँ। जैसे पोस्ट 3 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है। पहली तो टॉप की जो पोस्ट है आप लोगों की वो है बीपीएम। ठीक है, ये बीपीएम है पोस्ट, जो ब्रांच पोस्ट मैनेजर होता है वो होती है। इसकी सैलरी भी इन दोनों पोस्टों से अलग अलग होती है, ये बीपीएम और डाक सेवक। इन दोनों से इसकी बीपीएम की सैलरी थोड़ी सी अलग होती है, ये हाई लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है, ये संख्या अपने देख लेना किस प्रकार से। ऐसे मतलब फॉर्म मत फिलअप कर देना जहां डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी बीपीएम के ना हो या भी एबीपीपीएम की ना हो, तो आप लोगों के यहाँ पर व्यर्थ चला जाएगा फॉर्म, वहां पर आप लोगों का नाम भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डाक सेवक और इन दोनों की थोड़ी सी सैलरी थोड़ी सी अलग होती है। सबसे टॉप की सैलरी इनकी होती है, सबसे लो लेवल की इनकी होती है। ठीक है, इस प्रकार से सैलरी रहती है। ये पोस्ट प्रेफरेंस है। सबसे टॉप पे अगर डालना चाहोगे तो बीपीएम की पोस्ट डालना, उसके बाद आप लोगों को एबीपीएम की पोस्ट डालना। ठीक है, इस प्रकार से अपना अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरना। डाक सेवक ये 3rd नंबर पे आती है और इसमें आप लोगों की 10th मांगी गई है, सिर्फ 10th मांगी गई है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर कर रखा है तो कंप्यूटर का डिप्लोमा अपलोड कर देना। बाकी आप लोगों की जो मैंडेटरी चीज है वो 10th के बिहाफ पे होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों की संख्या रहने वाली है। और चलिए आप लोगों का फॉर्म किस प्रकार से, किस जोन से फॉर्म फिलअप करना वो भी बता देता हूँ। गाइस, जो संख्या आप लोगों की यहाँ पर निकाली गई है इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती एज, आप लोगों की अगर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो 18 से आप लोगों की 40 होने चाहिए। अगर ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है ना, 18 से आप लोगों की 43 होने चाहिए। एससी और एसटी वाले 18 से 45 साल की आप लोगों की एज होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्शन की बात करी जाए तो एज रिलैक्शन ये रहने वाला है आप लोगों का। ठीक है, 3 से 5 साल एससी और एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 साल। इस प्रकार से आप लोगों की एज लिमिटेड रहेगी। और ओनली फॉर 100 रुपए मांगे गए हैं इसमें। यूआर कैटेगरी अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो इनके लिए। बाकी अगर आप एससी और एसटी फ्री हो,
ठीक है। SC और ST कैंडिडेट हो तो आप लोगों के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ओवरऑल इंडिया वैकेंसी है, ये सेंट्रल जॉब है, स्टेट नहीं है, सेंट्रल भर्ती है, ठीक है। और ये आप लोगों का अगर 8वां वेतन आयोग भी चालू हो जाता है लगने के बाद, तो आप लोगों की सैलरी 2.5 गुना बढ़ेगी। ध्यान रखना, इनका ऑफिशियल डेटा ही है। तो गाइस आप लोगों को किस प्रकार से फॉर्म जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है आप लोगों के, पहले तो फोटो मांगेगी, सिग्नेचर मांगेगा। आप लोग सिग्नेचर एकदम ऑथेंटिक करना, ठीक है। आप लोगों का अगर टेंथ की मार्कशीट है तो 10th की भर देना, 12th का है तो 12th के बेस पे भर देना, ठीक है। आप लोगों के मैं तो सजेस्ट करूंगा 10th में अगर आप लोगों के अच्छे खासे नंबर है तो आप लोगों को 10th से ही भरना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट रिसेंट वाला होना चाहिए, ये नहीं कि सर पुराना लेके बैठे हुए वो अपलोड कर दिया, नहीं। आप लोग अगर पुराना अपलोड भी कर देते हो, जब डीबी होगी ना तो आप लोगों से नया मांगा जाएगा। तो इससे बढ़िया आप अभी से बनवा लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल भी आप लोगों के लिए मस्ट है। और एक आईडी तो आप लोगों को पता ही है कि आईडी जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाली है, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, लाइसेंस हो या फिर पैन कार्ड हो, ठीक है। इस प्रकार से ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये कंपलसरी है आप लोगों के यहाँ पर। ओनली फॉर नो, किसी भी प्रकार का आप लोगों का एग्जाम नहीं देना है, साफ साफ इनका कहना है। 10th के बिहाफ पे आप लोगों की मेरिट बनेगी, फिर डीबी होगी, देन उसके बाद आप लोगों का डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हो जो फॉर्म की फीस रहने वाली है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। EWS या OBC से बिलोंग कर रहे हो तो आप लोगों की 100 रुपये फीस है। बाकी ये यहाँ पर नील देख रहे हो, SC और ST PH कैंडिडेट है, वो उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये एरा चलता हुआ रहा, 2025 का एरा है। इनके जो भर्ती निकाली गई थी उनका शेड्यूल बंद की भर्ती है ये। अभी तक इनकी जो ऑफिशियल वेब पेज है उस पर अभी एक्टिव नहीं है, इन्होंने अभी पेज अपडेट नहीं करा है। जैसे पेज अपडेट होगा तो यहाँ पर शेड्यूल 1 2026 लिखा हुआ आएगा, आप लोगों की भर्ती संख्या लिखी हुई आएगी, जो 740 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब फॉर्म किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है ये तरीका जरूर ध्यान रखना। जैसे ये स्टेट है आप लोगों के, आप 20 मैंने आप लोगों को बताया कि 24 आप लोगों के सर्कल है। और जैसे आप लोग गुजरात से बिलोंग करते हो तो गुजरात, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गुजरात से बिलोंग करते हो तो ऐसा गुजरात में जो स्टूडेंट है यहाँ पर एजुकेशन लिटरेसी रेट अपने डिस्ट्रिक्ट की देख लेना। जिस स्टेट से एजुकेशन लिटरेसी रेट कम जाती हो वहीं से फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा जाती हो वहाँ से फॉर्म फिलअप मत करना। ये मैं आप लोगों को एक अंदरूनी बात बता रहा हूँ, यही सिलेक्शन होने के चांसेस आप लोगों के ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों के बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पर आप लोगों के 40 आ रहे हो, चाहे 50 आ रहे हो, या 60% या 70 हो, तो आप लोगों के इतने में ओबीसी की कट ऑफ जाती है। ध्यान रखना, ओबीसी की कट ऑफ, SC ST की इतनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। चाहे आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो तो यूपी का कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड कर लेना, स्टडी कर लेना थोड़ी सी, जहाँ एजुकेशन लिटरेसी रेट कम हो वहीं से फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। केरला में हो केरला के भर देना, MP से बिलोंग कर रहे हो या छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप अपना फॉर्म वहां से भरना जहां से एजुकेशन लिटरेसी रेट गाइस कम रहे, तभी ये आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। गाइस ये छोटी सी मैं हेल्पफुल वीडियो लेके आया था, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप मेरे बातों पर ध्यान रखोगे, क्योंकि अभी से वीडियो नहीं बना रहे, बहुत टाइम से वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। पिछली जो भर्ती निकाली गई थी 44,000 से प्लस, उसमें भी आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट के हमने सिलेक्शन करवाए थे अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है या फिर आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हो हमसे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को तरह तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाती है। गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।